ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं और रफ़ाकत अली ख़ान साहब के साहबजादे बख्त अली ख़ान और मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज़ से। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उम्दा लगता है कि ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में वो ख़वातीन जो इनफरादी सतह पे माशरे में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तहत अपना एक नाम और मकाम बनाते हुए एक ऐसी मिसाल बनती हैं कि फिर बाकी बच्चियों को भी वो हिम्मत और ताकत मिलती है कि उनको एक रोल मॉडल समझ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है एंड ये अपनी है, ये पराई इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क PTV न्यूज़ की जो करंट अफेयर्स की होस्टिंग है जो कर लेना, वो ट्रेनिंग ऐसी है PTV न्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। PTV की बजाते खुद, लेकिन PTV न्यूज़ की जब हम बिलखसूस बात करें तो करंट अफेयर प्रोग्रामिंग की, तो फिर ऐसी उम्दा तरबियत है और ट्रेनिंग है, वो आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी, वी आर वेरी ऑनर्ड प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर साहिबा। शी इज़ अ मीडिया पर्सन, पब्लिक स्पीकर हैं और अभी इस वक्त जो है शी इज़ करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और PTV न्यूज़ के लिए बेशुमार बड़े बड़े टॉक शोज़ होस्ट कर चुकी हैं। सो वी आर वेरी ऑनर्ड, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है PTV में आना और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम में। रियली थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। मैं कह रही थी, मैंने कहा मैंने ऐनक नहीं ना पहनी तो मुझे नज़र नहीं कुछ आ रहा, तो मैं दूर से देखूंगी, लेकिन जब ऐसी शख्सियत आई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो फिर आपको तारुफ के लिए कार्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। इस स्टूडियो में काम किया? इस स्टूडियो में काम नहीं किया, लेकिन उस ज़माने में भी आपका प्रोग्राम हुआ करता था, ये कोई बरसों पुरानी बात नहीं है। आई थिंक 2018 तक मैं प्रोग्राम करती रही, तो आपका माशाल्लाह प्रोग्राम तब भी हुआ करता था। यू यूज्ड टू बी इन स्टूडियो D? एग्जैक्टली, हमारे पड़ोस में थी। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ना, PTV के साथ ही आगाज़ हम ज़रा स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग PTV, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और फिर बिलखसूस PTV न्यूज़ और PTV करंट अफेयर्स की जो प्रोग्रामिंग है और उसका हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता था। और वैसे मैं एंकरिंग तो करती रही, लेकिन उससे पहले मैं PTV के करंट अफेयर डिपार्टमेंट में एज प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया। Excellent. जब मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट TV चैनल में एज प्रोड्यूसर ज्वाइन कर लिया था और अल्टीमेटली मैं PTV में आई। और जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर बैक इन 2014, तो मैंने स्विच कर लिया, लेकिन इसके बाद मैंने एज एन एंकर यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो PTV, जैसे आपके चैनल का नाम तो PTV होम है, तो हमारे लिए सारा नेटवर्क ही PTV होम है। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके नाउ, अब आप इस वक्त एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के साथ, थोड़ा सा उस काम के बारे में भी बताते हुए, जो स्टूडेंट्स को आपने जो कुछ सीखा है, वो जो अपनी लेगेसी को अपने अंदाज से लेकर बढ़ी, बताइए। दरअसल हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे ज़माने में भी बहुत अच्छे टीचर होते थे। एक चीज़ मुझे फील होती थी कि हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल होता है, वो थ्योरी होती है, वो किताबी बातें होती हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें जब हम फील्ड में जाते थे तो हमें वो नज़र नहीं आती थी। तो मुझे लकीली बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, मैं खुद बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे मिली वो इस तरह से कि जब मैंने डिग्री ली तो मुझे मुख्तलिफ TV चैनल्स में काम करने का मौका मिला, मुख्तलिफ पोजीशंस पे। और अब जब मैं एज टीचर स्टूडेंट्स को टीच कर रही होती तो मुझे थोड़ी सी ग्रेटिफिकेशन होती है, इन अ सेंस कि हम उनको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल अपना एक्सपोजर भी उनसे शेयर कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। टीचिंग तो बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है और उस इदारे में आपको एज टीचर काम करने का मौका मिला जिसमें आप खुद स्टूडेंट थे, तो वो ऑनर मुझे लगता है काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन वो ऑनर मैं अभी भी फील करती हूँ कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी और अब मैं यहाँ पे टीचर हूँ। बिल्कुल ऐसा। एंड फिल्म एंड TV डिपार्टमेंट तो वैसे ही जो है, अब हम देखते हैं एक वक्त ऐसा था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतने कोर्सेज ऑफर नहीं होते थे। अब तो हम देखते हैं कि इतना शऊर बेदार हो गया है, हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी सतह पे कोर्सेज ऑफर करी है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे। फिल्म एंड TV प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्ट मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट नहीं भी हैं या जिनका शोबा मीडिया नहीं भी है, उनको भी देखें फिल्म की ज़रूरत है, उनको भी एक्सपोजर की ज़रूरत है, उनको भी डिजिटल मीडिया की ज़रूरत है, उन्होंने भी फिल्म बनानी है, तस्वीर लेनी है, एडिटिंग करनी है। तो हमारा जो प्रोफेशन है और हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एक्सपोजर और उसकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही तस्वीर खींचना और तस्वीर खिंचवाना भी एक आर्ट है भाई। बिल्कुल ऐसा है। वो वक्त गया कि अभी पासपोर्ट साइज पिक्चर की तरह, कितनी खौफनाक पासपोर्ट साइज की, वक्त आपको तो नहीं पता होगा। नहीं, ID कार्ड की तो अभी भी खौफनाक हो जाती है। कितनी खौफनाक, अल्लाह, आप अगर कभी मेरे ID कार्ड की तस्वीर देख ले बंदा परेशान, भाग जाए भाई, भाग जाए कि ये आपकी नहीं है सुंदर। अच्छा, वो तस्वीर क्योंकि आपने स्माइल नहीं ना देनी होती, तो वो फिर सीरियस शक्ल बनानी होती, तो फिर ऐसी शक्ल आएगी भाई, मैं नहीं बता सकती ज़्यादा मजीद, दिखाई ना मेरी टीम कहीं दे। अच्छा ना, ऑब्वियसली मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ख़वातीन हज़रात ये बात की कि समर वेकेशंस का, गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। मुझे ये याद है कि बचपन में मेरी वालदा ये करती थी कि समर वेकेशंस में हमें समर कैंप्स
की तरफ ले जाया करती थी, ताकि ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा इंगेज हो जाए और हेल्दी एक्टिविटी हो। आज का जो बच्चा है, और ये बच्चा मैं सिर्फ कोई 10 साल का या 12 साल की नहीं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने FSC के पेपर्स दे दिए हैं या A लेवल्स के पेपर्स दे दिए हैं, वो किस तरीके से अपने आप को इंगेज कर सकता है और अपने आप को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपनी शख्सियत में निखार ला सकता है। अच्छा, आप ये देखिए, एक ज़माने में ये रुझान हुआ करता था, या इसको फैशन कह लिया, और अब भी होगा सर्टन एरियाज़ में और सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों में, कि जब समर वेकेशन या छुट्टियाँ होती थी तो कहते थे कि बच्चियों ने स्टिचिंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, सिलाई कढ़ाई, जो भी इस टाइप की घरेलू चीज़ें हैं वो सीखनी है। इसके बाद अभी आप देखें वक्त बदल गया, अभी भी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं, मुझे लगता है हम सब लर्नर होते हैं, एज टीचर हमें भी लर्न करने की ज़रूरत है। तो जो भी अच्छे लर्नर है, खा वो स्टूडेंट है, टीचर है, किसी भी प्रोफेशन में है, वो इस तरह की समर वेकेशंस को बड़े अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हैं। अभी आप देखें, अगर हम मीडिया स्टडीज़ की बात करें तो ये कितना अच्छा मौका होता है कि कोई स्टूडेंट अच्छी एडिटिंग सीख ले 3 माह में, कोई फोटोग्राफी सीख ले, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्स कर ले, या फिर कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लें। तो ये हम पे डिपेंड करता है अच्छे स्टूडेंट पे कि वो अपना टाइम किस तरह से कंज्यूम कर रहा है समर वेकेशन में। दूसरी तरफ आप देखें, उस तरह के स्टूडेंट भी है जो कि जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो कि समर तो क्या रूटीन में भी उनके पढ़ने लिखने की तरफ रुझान नहीं होता, तो जिसने टाइम ज़ाया करना उसने पूरा साल टाइम ज़ाया करना है, और जिसने टाइम का अच्छा कंजम्पशन करनी है वो अच्छे टाइम की कंजम्पशन पूरा साल भी कर सकता है। और समर तो बड़ा अच्छा सीज़न होता है, बड़ा अच्छा वक्त होता है। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या बच्चे भी हों, वो जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं तो उससे सोशल स्किल्स भी तो बेहतर होती है, और आजकल तो है भी सोशल स्किल्स का दौर। बिल्कुल ऐसा है। देखें ना, आप एक रूटीन एक्टिविटी में, एक रूटीन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और आप वही शक्लें देख रहे हैं जो आप देखते हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप किसी नए इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और आप कोई कहीं पे नई जगह पे एडमिशन लेते हैं, तो सोशलाइजेशन भी आपकी होती है और आप सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बनते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लर्निंग का बड़ा मार्जिन होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन एनहांस होती है और आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ये देखा है वेस्टर्न ममालिक में, अब मुझे नहीं पता इधर इतना ट्रेंड है कि नहीं, आप भी एग्री करोगे वक्त, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो है एक रुझान भी उधर रहा है और आप रहते भी रहे हो वेस्टर्न ममालिक में। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर के ममालिक के समर वेकेशंस में बच्चों को कम्युनिटी वर्क का कहा जाता है करने को, और उनको एक्स्ट्रा ग्रेड्स मिलते हैं। अब वो कहीं पे भी चले जाए कम्युनिटी वर्क करने के लिए, शेल्टर होम्स में चले जाएं या XYZ कहीं पे भी, आपको लगता है कि ये यहाँ पे इसका रुझान हुआ है, और अगर नहीं हुआ किस तरीके से अपने बच्चों में, क्योंकि देखें इससे मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन होना और दूसरे लोगों के साथ ह्यूमैनिटी लेवल के ऊपर कनेक्शन होने का जो एक रुझान है ना, वो ज़्यादा मजबूत होता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब आप देखें ओवरऑल सोसाइटी का जायज़ा ले, इसमें मुझे भी शामिल कर ले। हम सब लोग जो है ना बड़े कैलकुलेटिव हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जब भी हम कहते हैं हमने कोई काम करना है तो कहते हैं इससे हमारी अर्निंग क्या हो रही है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो वॉलंटियर वर्क है या ये जो सिविक एंगेजमेंट टाइप चीज़ें हैं या ये जो सोशल वर्क है, ये बाहर तो वाकई में उनकी मार्किंग भी की जाती है, और मार्किंग ना भी की जाए, मैंने ये भी सुना कि जब वो किसी को नेशनैलिटी भी देते हैं, सिटीजनशिप देते हैं, उसके लिए भी कुछ वॉलंटियर वर्क करना और उसके मार्क्स होते हैं। अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया और आपने सोशल एंगेजमेंट टाइप, आप सिविक एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहे हो, तो आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ पे तो उन्होंने ये वेटेज रखा हुआ है। पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है, लेकिन अभी 2-3 माह पहले मुझे एक NGO के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने देखा कि वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, सोशल वर्क की तरफ ला रहे हैं, सिविक एंगेजमेंट की तरफ। और लाहौर के उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के अच्छे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया हुआ था। मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि अच्छा, आप उनको ये सोशल वर्क सिखा रहे हैं। तो ये रुझान यहाँ पे कम है, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन इसको हमें प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। और मुझे ऐसा लगता है वक्त के इससे ये बड़ा एक लर्निंग का प्रोसेस है कि अगर आप सोशल वर्क करें या कम्युनिटी वर्क करें। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। बट हमारे यहाँ कुछ आई थिंक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो इस चीज़ को नहीं कर सकते। जो स्टेबल लोग हैं, तो मैंने अक्सर उनको ही देखा है ज़्यादा करते हुए, जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो मैं अपना भी मेंशन करते चलूँ, जब मेरे जब हॉलीडेज शुरू होते थे तो डैडी मुझे बाहर ले जाया करते थे, तो मुझे एक्सप्लोर करवाते थे दुनिया और साथ गवाते भी थे। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल सही। अली, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है सोशल वर्क करना? मैं क्या कह सकता हूँ, he's a bit shy, क्योंकि ये आई थिंक फर्स्ट टाइम बैठा है। मुझे पता है, मैं इसी वजह से इसकी शाइनेस खत्म करना चाह रही हूँ कि अगर मैं सवाल सोशल वर्क करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए?
ये समझो ऐसे आ गया मैट्रिक के ओ लेवल्स के पेपर में कि क्यों करना चाहिए सोशल वर्क? बस करना चाहिए। परसों तक जवाब देना है, मैं भी परसों बात करूंगी, परसों स्पेशल प्रोग्रामिंग होगी, सिर्फ अली होंगे उस प्रोग्राम में। लेकिन देन वी सीन दैट इनफरादी सतह पे जिस तरह हम देखते हैं कि जब जब इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी, और यंगस्टर्स की हम बिलखसूस बात करें, जब जब कुदरती आफात से इस मुल्क को गुजरना पड़ा, तो बड़े हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ यंगस्टर्स ने इनफरादी सतह पे कैंप्स लगाए, अपनी NGOs बनाते हुए एंड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जज्बा मौजूद है, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा, जज्बा भी मौजूद है और हमारा सोशल वर्क ज़रा मुख्तलिफ किस्म का भी होता है। आप ये देखें कि जब हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, तो ये भी तो सोशल वर्क है ना। तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में है, टॉपर्स में है पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, सबसे ज़्यादा डोनेशन करते हैं। ऐसा ही है। वेस्टर्न कंट्री से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे है, तो इस सदका खैरात वाले सोशल वर्क में तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी की खिदमत करनी है, हॉस्पिटल में जाना है, सड़क पर ड्यूटी देनी है, या कोई इस तरह से एक्टिविटी करनी है, या सफाई की किसी मुहिम में हिस्सा लेना है, ये वाली एक्टिविटीज़ करते हुए हम ज़रा शर्माते घबराते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। देखें, जब आप फाइनेंशियली बड़े स्टेबल होते हैं ना, तो आपके लिए इन चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर होता है। लेकिन जब आपने अर्निंग करनी है, तो फिर आप अर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं। एक सर्टन क्लास के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सोशल वर्क के लिए टाइम निकालना। लेकिन इवन देन हम कहेंगे हमें इसको अपने करिकुलम का हिस्सा भी हम बना सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बना सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। आखिर हमने अपने बच्चों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ भी तो इंक्लाइन कर दिया है ना। वो बच्चे जिनको वोट का पता नहीं था, और जो बच्चे पॉलिटिकल डिस्कशन से दूर भागते थे, अब वो पॉलिटिक्स पे बात करने लग गए। तो व्हाई नॉट सोशल वर्क? ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। ना हम आपके डिपार्टमेंट की बात करते हुए किस तरीके से, क्या स्पार्क बच्चों में देखती हैं? जज्बा तो बहुत है बच्चों में माशाल्लाह, बट उसको किस तरीके से सही तरीके से? असल चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना, वो आप जैसे बनना चाहते हैं, यानी वो स्क्रीन के सामने आना चाहते हैं। Which is not an easy job at all. हाँ, आपको बेहतर पता है। लेकिन सबको पता है कि हम सबको लगता है कि हमने स्क्रीन के सामने आना है और हमारी पॉपुलैरिटी होगी, और सबसे अच्छी जॉब उनको ये लगती है। एक चीज़ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी यूथ और बड़े अच्छे स्टूडेंट मौजूद हैं जो बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़ी मेहनत करते हैं, लर्न करते हैं, उनमें अर्ज है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा है वो इसके साथ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यानी उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनके पढ़ने लिखने की हैबिट नहीं है। अगरचे ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या इंटरनेट है, या ये जो गैजेट है, इससे अगर लर्निंग के लिए हम इसको यूज़ करें तो इससे बेहतर गैजेट हमारे पास कोई है नहीं। लेकिन मैंने ये देखा है अपने डिपार्टमेंट में भी, और वैसे ये ओवरऑल एक डिक्लाइन आया है, और एक ओवरऑल हैबिट डेवलप हुई है कि हमारी यूथ जो है ना, वो टाइम वेस्ट करने की हैबिट उनमें बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करनी। अब आप कह रही हैं कि समर वेकेशन होने वाली है, मेरे ख्याल में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम कोई अच्छी इंटर्नशिप कर लें, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, अपनी लर्निंग के लिए, या वो कहेंगे कि हम कोई किसी को असिस्ट कर दें किसी सर्टिफिकेट के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए। या कोई स्टूडेंट के मैंने कोई लैंग्वेज सीखनी है, मैंने कोई अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्स करना है, मैं कोई कैमरा वर्क सीख लूँ, हम या कोई अपनी राइटिंग स्किल एनहेंस कर लूँ। बहुत कम स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल अभी मैं रिसेंटली यहाँ से आज़रबाईजान से आई हूँ, तो मैंने बाकू में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया। तो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट के साथ जब मेरा इंटरेक्शन करवाया, तो मैंने उनकी शक्ल देखी, तो मुझे लगा कि ये शक्ल से ही हमारे जैसे स्टूडेंट हैं, ख़ास तरह के, ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने उनके टीचर से पूछा, अपना वक्त याद आ गया। हाँ, मैंने उनके टीचर से पूछा ये पढ़ने लिखने वाले हैं, इनका ध्यान है? उन्होंने कहा बहुत कम स्टूडेंट का पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान है। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे बस ये उन चीज़ों को पढ़ना लिखना चाहते हैं जिनसे इनको मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो। और वहाँ भी मैंने ये ट्रेंड देखा, कहने लगी कि स्टूडेंट जो हैं वो इस मुल्क से चले जाना चाहते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि वहाँ तो बड़े मज़े हैं। अगरचे उन टीचर ने कहा कि अगरचे ये वहाँ भी जाएंगे तो मेहनत करना पड़ेगी। तो ये जो यूथ है ना सारी, इनका ध्यान ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया। मसलन हम जापान जाए, वहाँ की यूथ हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, वो अभी भी हार्ड वर्किंग है। लेकिन ये आज़रबाईजान वगैरह जैसे कंट्रीज जो है ना, मुझे अपनी जैसी यूथ नज़र आई। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है हम सब जो यंगस्टर्स हैं ना, उनकी हैबिट इस तरह डेवलप हो गई है कि वो अपना टाइम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते जा रहे हैं और लर्निंग वाला एलिमेंट कम होता है। बिल्कुल, चूँकि आप प्रोफेसर हैं, आपका ज़्यादा ताल्लुक है यंगस्टर्स के साथ, लेकिन मैं यंगस्टर्स की नुमाइंदगी ज़रूर करते हुए मैंने कहा मैं भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाऊँ ना, कि सब यूथ की हम नहीं बात करें। हाँ, बड़े बड़े यूथ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं। आप यकीन करें, मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अभी भी और बाद में भी।
अभी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमारे साथ बहुत सारे क्लास फेलो थे, हमारे कलीग थे जिनके पास जेन्युइनली फ़ी देने के पैसे नहीं होते थे, और अब हमने देखा कि वो अच्छे ग्रेड्स में और अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं मेहनत की वजह से। और अभी भी ऐसे हार्ड वर्किंग यूथ हैं और बच्चे हैं, आप यकीन करें उनके पास फ़ी देने के पैसे नहीं होते, हमें अरेंज करना पड़ता है, लेकिन चंद साल बाद हम देखेंगे वो किसी मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर साहिबा का हमने शुक्रिया भी अदा करना है। मैं जल्दी से ज़रा शेफ़ माजिबीन की प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हुए, माजिबीन जल्दी से मुझे ज़रा एक रेसिपी बता दीजिए क्विकली। कबाब, अब ईद का भी आपको पता है सीज़न है, ईद आ रही है, कबाब बनेंगे हर घर में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उनको डीप फ्राई करें, ऑयली करें। आपने हल्के से स्टीम किए, आपने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में उनको सौते किया, कवर कर दिया, आपके कबाब जो हैं वो स्टीम हो गए। हल्की सी सॉस बनाई, उसमें टॉस किया, वेजिटेबल्स ऐड की, और एक थोड़ा सा फ्यूजन वाली डिश जो है वो अपने दस्तरखान पे आप सजाइएगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी। ये अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये भी परफॉर्मेंस है भाई, ये भी प्रेजेंटेशन भी परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच जी। और प्रोफेसर साहिबा का भी हमने शुक्रिया अदा करना है। मैडम थैंक यू सो मच, Thank you इट very वाज much. अ I am प्लेजर एंड एन honored. ऑनर, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, तरक्की दे, आमीन सुमा। बहुत शुक्रिया, पीटीवी की स्क्रीन पे आना, यकीन करें ये बहुत बड़ा ऑनर है। रियली रियली आपके लिए तो कोई दूसरी वो नहीं है। आई होप यू एंजॉयड। या वेरी मच, थैंक यू सो मच बाब, थैंक यू सो मच। Thanks to you guys. मोहम्मद अली, परसों आपसे सवाल का जवाब लिया जाएगा कि क्यों बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है। मैं तो सवाल भी भूल गई। आपने 2 जुमले सोच के आने हैं। सोच के परसों होगा, दोपहर 12:30 बजे हम प्रोग्राम रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही, और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल की प्रोग्रामिंग में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है।